और देखिए, महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने मंगलवार रात एक सरकारी आदेश जारी कर मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों को दी गई 5% SEBC आरक्षण व्यवस्था को रद्द कर दिया। बड़ी खबर है कि ये 5% SEBC आरक्षण सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के तहत मुस्लिमों को दिया जाना था, लेकिन अब फडणवीस सरकार ने यह फैसला साल 2014 की नीति से जुड़े अदालती फैसले और कानूनी स्थिति के आधार पर लिया है। सरकारी आदेश के मुताबिक साल 2014 में जिन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समूहों को विशेष पिछड़ा वर्ग ए यानी कि SB या C या A के तहत आरक्षण दिया गया था, वो व्यवस्था समाप्त यानी कि खत्म मानी जाएगी। दरअसल मूल नीति जुलाई 2014 में लागू कर दी गई थी, जब तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नसीम खान के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसमें नौकरियों और शिक्षा में 5% आरक्षण का प्रावधान था और पात्र लाभार्थियों को जाति और वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए गए थे। हालांकि बाद में इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। दायर याचिका पर 14 नवंबर 2014 को अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए राज्य के नियंत्रण वाली सार्वजनिक नौकरियों में इस कोटे पर रोक लगा दी थी। इसके बाद कई सालों तक अदालत में सुनवाई चलती रही और नीति की कानूनी स्थिति अनिश्चित बनी रही। सरकार ने अब कानूनी स्थिति और उस ऑर्डिनेंस के खत्म हो जाने का हवाला देते हुए साल 2014 और 15 में जारी सभी संबंधित आदेशों को देखिए रद्द कर दिया है, क्योंकि इस अध्यादेश को कभी पूर्ण कानून की शक्ल नहीं मिल पाई थी। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, जाहिर सी बात है सियासत भी होगी, प्रतिक्रियाओं का दौर भी सामने आएगा, लेकिन क्या कुछ ये पूरा 5% को लेकर बड़ा फैसला देर रात? बिल्कुल सही कहा मैंने। आपने देखिए, महाराष्ट्र सरकार का ये बड़ा फैसला है जो 5% रिजर्वेशन था एजुकेशन और जॉब को लेकर, उससे अब महाराष्ट्र सरकार ने पूरी तरह से रद्द कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि 2014 में जब पुरानी सरकार थी तो माइनॉरिटी मिनिस्टर नसीम खान थे, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को 5% रिजर्वेशन होनी चाहिए जॉब और पढ़ाई में। तो ये पूरा मामला जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में चला। बॉम्बे हाईकोर्ट में सालों तक ये पूरा मामला चलता रहा। अब उसको लेकर जो ऑर्डिनेंस पर जो सरकार का दावा है कि ये जो कानूनी प्रक्रिया है जो पुरानी सरकार है वो कोर्ट में ठीक से अपने दावे पेश नहीं कर पाई, इसके बाद ही अब महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि जो 5% रिजर्वेशन था उससे पूरी तरह से रद्द किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि लीगली 5% सही नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। देखिए, अब इस पर राजनीति होना पूरी तरह से तय है। नसीम खान जो पूर्व मंत्री थे वो उस पर बयानबाजी करेंगे। आपको बताना चाहिए इम्तियाज जलील जो MIM के नेता हैं, उन्होंने देर रात में भी ट्वीट में साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने रमजान में, जो रमजान कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, वो मुसलमानों को एक तोहफा दिया है। तो सरकारिज्म वे में इम्तियाज जलील ने भी ट्वीट किया है और जितने भी मुस्लिम नेता हैं, विपक्ष हैं, इस पर जमकर राजनीति आज होने वाली है और सरकार के पक्ष भी सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। आखिर उन्होंने किस वजह से, किस लीगैलिटी को देख कर ये जो फैसला है वो रद्द किया था। अभी ना विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, लेकिन नजर बनाए रखिएगा, आपके जरिए आगे भी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे।